में सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं में जितनी मौतें होती हैं उतनी मौतें तो महामारी में भी दर्ज नहीं की गई है। एक आंकड़ों के हिसाब से भारत में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना होती है, जिसमें मौत का आंकड़ा भी डरा देने वाला है। सड़क दुर्घटनाओं में दर्ज संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा युवाओं की सड़क दुर्घटनाएं रिकॉर्ड में है, जहां मौत का आंकड़ा भी डरा देने वाला है, जिसे देखते हुए कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना में यातायात अवेयरनेस प्रोग्राम रायपुर पुलिस मिशन संभव आयोजित की गई। तो दाहिने मुड़ने के संकेत, उसी दाहिने हाथ को बाहर निकालेंगे। यदि बाएं मुड़ना चाहते हैं तो उसी दाहिने हाथ को बाहर निकालेंगे और घड़ी के उल्टे दिशा में राउंड राउंड करेंगे तो ये बाएं मुड़ेंगे। सड़क पर तेज रफ्तार पर चल रहे हैं, बिना सूचना दिए वाहन को धीरे कर दिए तो एक्सीडेंट कर देगा, तो अपने वाहन को धीरे कर रहे हैं। यदि सड़क पर अपने वाहन को रोकना चाहते हैं, किनारे किसी प्रकार का इमरजेंसी आ गया तो रोकने का संकेत है। सड़क पर से पीछे आपकी एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है, आपको ओवरटेक होने देने के लिए बाध्य है, ओवरटेक होने देने के लिए, ठीक है, ये संकेत है। ओवरटेक कर रहा है, मैं ओवरटेक कर रहा हूं और पीछे से कोई ट्रक आ जा रहा है सामने से, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो रोकने का कर्तव्य है, जो दाहिने मुड़ने का संकेत के थे वही संकेत करेंगे। कोई परिभाषा बता सकते हैं? सड़क का परिभाषा बताएं सर। फिर प्रश्न आ गया ना, प्रश्न पूछने के लिए बोले तो इसलिए लगातार प्रश्न करूंगा। थैंक यू सर, आप मेरे प्रश्न उत्तर से संतोष हुए, इसीलिए हम आपको आभार प्रदर्शन करते हैं। थैंक यू। और कोई प्रश्न है? मारा जाए, स्टूडेंट किसी प्रकार का नुकसान हो जाए, भारत देश के कुल जीडीपी को 2.5% नुकसान होता है। भारत देश का कुल जीडीपी का 2.5% तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपया होता है। अदर एक्सीडेंट को, किसी भी डिजास्टर को, किसी भी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को रोकेंगे, आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन सड़क पर होने वाले मानव मृत्यु को रोकने के लिए हमारा सभी सड़क निरंतर है। क्या निर्बाध और सुविधा पूर्वक है? क्या? क्योंकि निर्बाध और सुविधा पूर्वक नहीं होने के कारण, उसका मुख्य कारण है उस सड़क पर अदर एक्टिविटी हो रहा है, बिगड़ी गाड़ी रिपेयरिंग हो रहा है, भैंस सोई है, ठेला लगा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद चल रहा है, सब्जी दुकान लगे हैं, बिगड़ी गाड़ी रिपेयरिंग हो रहा है, नो पार्किंग पर गाड़ी खड़ी है, गड्ढे हैं, इसीलिए वह सड़क निर्बाध और सुविधा पूर्वक नहीं। लेकिन या तो जवान व्यक्ति, कमाने वाला व्यक्ति का होता है, या तो स्टूडेंट का होता है। किसी समाज का, किसी परिवार का जवान व्यक्ति, कमाने वाला व्यक्ति मारा जाए, या यानी कि परिवार का किसी स्टूडेंट का किसी पर, उसमें देखिए डॉक्टर सुपर सर ने बताया है उसमें कि ज्यादातर मरने वाला, अच्छा बहुत आपको बस के ही करता है, यहां तक ले आता है, लेकिन ज्यादातर स्कूल आने के अलावा अन्य एक्टिविटी पर, उसी अनुशासन को हमको सड़क पर ले आना है, तो निश्चय ये होने वाले मानव मृत्यु से आसानी से रोका जा सकता है। देखिए कहीं भी एक्सीडेंट होगा, कहीं भी यातायात जाम की स्थिति निर्मित होगा, सड़क पर मुख्यतः 2 ही समस्या है, या तो रोड एक्सीडेंट होगा, या तो आपने अभी यातायात नियमों के लिए क्लासेस लगी थी, क्या सीखा? जी, उससे मैं बहुत कुछ सीखने मिला। जैसे हम लोग को सब सर लोगों ने बताया कि रास्ते पे कैसे चलना चाहिए या एक्सीडेंट को कैसे रोकना चाहिए, ये सब हमको सीखने मिला। हेलमेट यूज़ करना चाहिए, और हमारे एज के लोगों का एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग को और ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए इन सब के बारे में। इससे पहले नहीं, जो उन लोगों ने बताया बहुत नया था, वो हम सबको इससे पहले नहीं पता था। देखिए ऐसा है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन ऐसे होते हैं ट्रैफिक के जो स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते हैं। ये एक अवेयरनेस कार्यक्रम है। एक्सीडेंट हो रहा है, उसको क्या व्यवस्था करनी है, कैसे उसको तुरंत लाभ देना है। अब जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो पहला घंटा उसके लिए बहुत सीरियस होता है, और यदि उस पहले घंटे में उसको प्राथमिक उपचार मिल जाता है तो वो 60% रिकवर कर लेता है। लेकिन अगर 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गया तो वो रिकवर नहीं करता है। बहुत सारी छोटी छोटी बेसिक रूल्स हैं, कब लेफ़्ट चलना है, कब राइट चलना है, टर्निंग में क्या करना है। तो आज के समाचार में और आज की ट्रेनिंग में हमने ये बच्चों को दिखाने की कोशिश की ऑडियो विजुअल्स के द्वारा कि मोस्टली जो इंडिया में एक्सीडेंट हो रहे हैं भारत में, वो उसका मेन रीज़न क्या है, और सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो यूथ के हो रहे हैं। और उसमें आज जो परसेंटेज हमने दिखाया कि उसमें जो पूरे भारत में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा शहरों में हो रहे हैं, और शहरों में सबसे ज़्यादा युवाओं के हो रहे हैं जिनकी उम्र 25 साल है। तो जिनकी ज़िंदगी भारत के लिए, भारत
गणराज्य के लिए बहुत आगे चल के आवश्यक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत के जीडीपी में जो युवाओं का नुकसान हुआ है, अगर उसको अपन कैलकुलेट करें तो 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान है वो। तो इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि बच्चों को इसकी बारीकी के बारे में जानकारी होनी चाहिए और बच्चों को अवेयर करने के लिए ही ये कार्यक्रम बनाया गया। सड़कों का क्या महत्व है, हम घर से बाहर निकलते हैं तो सड़क है, एक सड़क से दूसरी सड़क में जाना, दूसरी से तीसरी सड़क में जाना। आज के बच्चे मोबाइल चला के बात करते हैं, 4 चक्के में हैं, बच्चों के माता पिता उनको तुरंत अवेलेबल कराए हैं गाड़ी। आज आप स्कूल के बाहर जाके देखेंगे तो कम से कम 100 बच्चे गाड़ी से आ रहे हैं जिनके लाइसेंस नहीं है। तो उनको भी बताया गया है कि भाई सावधानी क्या बरतनी है, क्योंकि हम सीधे माता पिता के ऊपर लांछन नहीं लगा सकते, बच्चों को लांछन नहीं लगा सकते। मार्केट में सारे प्रोडक्ट हैं, लोग अपने अपने हिसाब से खरीदते हैं और कुछ लोग उसको अपने ईगो से भी जोड़ लेते हैं। तो इसलिए अगर बच्चे चला रहे हैं गाड़ी तो उनको सावधानी क्या बरतनी है, कैसे चलना है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए हमने एक अवेयरनेस कार्यक्रम रखा है। और इसमें 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को स्पेशली हम ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस के भोई साहब के माध्यम से और कुछ एनजीओ के माध्यम से और कृष्णा पब्लिक स्कूल के माध्यम से, नरेंद्र मोदी विचार मंच के माध्यम से हम सब बच्चों को इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और बच्चे अगर कुछ प्रश्न उत्तर भी कर रहे हैं तो सही प्रश्न है तो उसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना पर, जहाँ पर यातायात नियम के पालन के लिए विशेष राजधानी पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। और इस वक्त मेरे साथ ट्रेनर भोई सर भी मौजूद हैं। जी सर, कैसा ट्रेंड आपने किया है और क्या फायदे मिल रहे हैं इससे? देखिए, मैं टीके भोई, यातायात पुलिस रायपुर में पदस्थ हूँ, ट्रैफिक टीचर हूँ। यातायात पुलिस का एक कॉन्सेप्ट है, ये हमारा उद्देश्य है कि हर एक जो आने वाला जनरेशन, नया जनरेशन जो निकट भविष्य में सड़कों का सेल्फ प्रयोग करेगा, अपने से या कार राइड करेगा या तो मोटरसाइकिल राइड करेगा, उनको यातायात नियमों के बारे में जानकारी जरूर हो। ज़्यादातर देखा गया सड़क पर मरने वाला व्यक्ति हमेशा या तो जवान व्यक्ति होता है या तो स्टूडेंट होता है। तो स्टूडेंट किसी प्रकार का नुकसान हो जाए तो इस समाज के लिए बहुत बड़ी नुकसान है। जो हमारे आने वाला स्टूडेंट है वो पूर्ण रूप से वाहन चलाने में पारंगत हो, इसी उद्देश्य से हर एक स्कूल कॉलेजों में भ्रमण करते हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ज्ञात होगा कि कलेक्टर महोदय और हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार वो उपस्थित थे कार्यक्रम में। पूरे जो गवर्नमेंट स्कूल के, आत्मानंद स्कूल सहित 200 स्कूल और 200 स्कूल के 250 स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद थे। उनको बताया गया है कि हर एक स्कूलों पर हम जाएंगे, वहाँ के बच्चों से रूबरू होकर। कब से ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये मैं वर्ष 2009 से कंटिन्यू यानी कि ट्रेनिंग दे रहा हूँ। 2009 के आंकड़े और इसके बाद के आंकड़ों में कितना फर्क आया है? स्कूली बच्चे जो सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते थे, देखिए इसको तो स्कूली बच्चों का तो सड़क दुर्घटना घायलों में निश्चय ही कमी आई है। हर एक स्कूलों में जाता हूँ, पुराने जो मेरे क्लास में रह चुके हैं उनसे भी संपर्क किया हूँ, तो लोग बताते हैं कि मुझे यातायात नियमों के बारे में जानकारी है, इस कारण ये बच गया। तो हमें बड़ा खुशी होती है। तो निश्चय ही कमी आ रही है, लेकिन ये जरूरी है कि ज़्यादातर हमारा कुछ ऐसे एक्सीडेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे ज़्यादातर एक्सीडेंट अभी देखा गया इस साल 2025 में मालवाहक में सवारी ढोने के नाम से ज़्यादा हो रहा है। तो ये इसमें कोई स्टूडेंट नहीं होता, लेकिन हम जानते हैं उस गांव में उनको जो उस मालवाहक को जो किराए पर लिए हैं वो किराए पर ही लिए हैं, कोई फ्री में नहीं किया है। तो उस वाहन के बदले जो और भी जो वाहन है जिसमें बंद बॉडी वाले, वैसे वाहन को किराए पर लेके सफर करें किसी भी कार्यक्रम पर जाना हो। तो मेरा सर देखिए, जब भी कोई गाड़ी निकलती है, मालवाहक निकलती है, तो पुलिस चौकी से होकर निकलती है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की भी लापरवाही है। नहीं, पुलिस की लापरवाही हमेशा सभी जगह तो उपलब्ध नहीं है। पुलिस के नज़रों पर आता है, पुलिस के पकड़ पर आता है, उनको बाकायदा रोक के कार्रवाई किया जा रहा है। और पुलिस का जो अधिकार है कार्रवाई करने के बावजूद भी इस प्रकार का एक्टिविटी हो रहा है, ये ठीक नहीं है। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो केपीएस में यातायात नियमों के पालन के लिए क्लासेस लगाई गई और हमारे साथ मिशन संभव के भी डायरेक्टर मौजूद है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज केपीएस स्कूल में हमारे संस्था द्वारा ट्रैफिक क्लास में उन बच्चों को जो सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए एक क्लास लिया गया, कुछ क्विज कराया गया, गिफ्ट्स बांटे गए और उनको ये बताया गया कि सड़क मार्ग इस्तेमाल करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए। आए
दिन चूंकि अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में आता है कि आज ये रोड एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पर इतनी मौतें हुई हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार इस तरह की क्लासेस लेते जा रहे हैं। और हमारा एक प्रोजेक्ट जो चल रहा है, नाउ इंडिया विल नॉट डाई ऑन द रोड, इस विषय पर हम उन बच्चों को जो बाइक पकड़ के अभी चलाना सीख रहे हैं या सीख चुके हैं या लाइसेंस है या बिना लाइसेंस के चलाते हैं, उन सब को हम जागरूक करने के उद्देश्य से आज केपीएस स्कूल सरोना आए हुए हैं। जी, मिशन संभव बहुत पुरानी संस्था है, लगातार आप जो है सड़क के जो सिग्नल है वहाँ पे जिंगल बजाते थे, अभी वो देखो सुनाई नहीं देता है। जी, जिंगल्स पहले बजते थे, अब चूंकि 10-12 साल से हम लोग अब नया एक्टिविटी को जोड़ते हुए हम इस काम को अब स्कूलों और कॉलेजेस में और कोचिंग क्लासेस में जाकर अब हम रूट लेवल पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जिंगल्स आज भी शहरों में बजते हैं, कई शहर हैं जहां पर बजाए जाते हैं, और ये निरंतर प्रयास हमारा जागरूक करने का एक नया ढंग से हमने स्टार्ट किया है, जो कि अब 1-to-1 स्कूल में बच्चों के साथ हम इंटरेक्शन कर सके। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थे यातायात के जो ये वो जाबाज सिपाही हैं, यातायात नियमों के पालन करवाने वाले, जो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और स्कूली बच्चों के साथ साथ आम नागरिकों को भी ये सुविधाएं देते हैं। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।